Assalamu alaikum friends. My name is Nusrat Fatima and you are watching my YouTube channel Nusrat Reaction. I hope आपको इसके पहले के सारे एपिसोड्स और उन पे हमारे रिएक्शंस आप सबको पसंद आए होंगे और प्लीज़ अगर कुछ भी आपकी कमेंट्स हो, कुछ भी कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और आज के एपिसोड के लिए विच इज़ मोहम्मद सद के लिए पार्ट 4 मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोगों को भी आगे का सीरीज़ का आगे की जो स्टोरी है, स्टोरी मतलब जो हमारे प्यारे नबी की जो ज़िंदगी है उसके लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि क्या आगे क्या हुआ है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये चौथा हिस्सा यानी पार्ट 4 है। कल हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बड़ा तफसील से सुना, लेकिन क्या आपको पता है जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस साल को अरबी में आमुल फील कहते हैं। आम अरबी में साल को दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुफ्ताई साहब ने पहले बता रखी है हमें कि जब भी मोहम्मद सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आपके सामने आए तो आप मन ही मन दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। ये बहुत बड़ा सवाब है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर फॉलो करें। कहते हैं और फील हाथी को कहते हैं, यानी हाथियों वाला साल, इसलिए कि उसी साल हाथियों वाला एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था जिसका जिक्र कुरान पाक की एक सूरत जिसका नाम भी सूरह फील है, पूरा यानी हाथी वाली सूरत, खास उस सूरत में उस पूरे वाकये का जिक्र है। हुआ ये था कि काबे की अजमत और लोगों के दिल में काबे की अकीदत और शोहरत से जल भुनकर यमन के गवर्नर अबरहा ने इरादा किया कि क्यों ना यमन में भी एक ऐसा शानदार कनीसा गिरजा घर बनाया जाए। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात याद आई मतलब बचपन से जब भी अम्मी पापा ने हमें जो अरबी सिखाई उसमें हमने जो कुरान पढ़ा, पारे पढ़ते थे हम बचपन से, तो उसमें सूरह फ़ील आता था। तो मुझे हमेशा से याद है कि सूरह फ़ील में अबाबील का ज़िक्र था। तो आई थिंक आगे चल के इस एपिसोड में भी अबाबील का ज़िक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि मौलाना साहब ने सूरह फ़ील का ज़िक्र किया है। जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी ना हो और वो काबे से भी बड़ा और खूबसूरत हो। इससे अबरहा का मकसद ये था कि यमन के जो अरब लोग हैं जो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और वहां पर बैतुल्लाह यानी काबे का तवाफ करते हैं, वो लोग इस कनीसा की खूबसूरती, इसकी अजमत और इसकी शान और शौकत से इम्प्रेस और मरूब होकर काबा जाने के बजाय इस गिरजा घर में आने लगे और इसका तवाफ करने लगे। इसी ख्याल से उसने एक बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और एक गिरजा घर तामीर किया। इसी ख्याल से अबरहा ने एक बहुत बड़ा और आलीशान कनीसा और गिरजा घर तामीर किया और बहुत बुलंद, बहुत आलीशान कि नीचे खड़ा हुआ आदमी ऊपर नजर नहीं डाल सकता था और उसको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से आरास्ता और पैरास्ता यानी सजाया धजाया और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि अब यमन के लोग मक्का न जाए, काबा न जाए, बल्कि वो अपना हज, अपना तवाफ यहीं पर करे, इसी कनीसा में आकर तवाफ करे और इसी कनीसा में आकर वो इबादत करे। हालांकि अरब में बुत परस्ती गालिब आ गई थी, लोग बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग बुत थे, मगर दीन इब्राहिम और काबे की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त थी, यानी बहुत ज्यादा थी। इसलिए कुरैश के कबीले के साथ साथ अरब में जितने भी कबीले थे सब के अंदर ये अबरहा का ऐलान सुनकर गम गुस्से की एक लहर दौड़ गई। कुरैश में खास तौर से गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुरैश के एक नौजवान ने रात के वक्त कनीसा में दाखिल होकर वहां पर गंदगी कर दी और कनीसा को पूरा आलूदा और बदबूदार कर दिया
और एक रिवायत के मुताबिक अरब के कुछ मुसाफिरों ने वहां कनीसा के बाजू में ठहर कर वहां पर अपनी किसी जरूरत के लिए आग जलाई, जिसकी वजह से कनीसा को आग लग गई और कनीसा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब अबरहा को जब इसकी इत्तला मिली, इसकी खबर मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश ने, यानी किसी कुरैशी ने ये काम किया है, तो वो तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि मैं इनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अबरहा ने अपना खास हाथी जिसका नाम महमूद था उस पर सवार हुआ और पूरा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया और काबे पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। पूरा लश्कर हाथियों वाला था, क्योंकि अबरहा का प्लान ये था कि काबा के सुतूनों में लोहे के मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उनको हाथियों के गले में बांध दिया जाए और हाथियों को हाँक दिया जाए। तो होगा ये कि एक ही झटके में सारा बैतुल्ला और पूरा काबा नाउजुबिल्लाह जमीन पर आकर गिर जाएगा और एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा। जब अरब में इस प्लान की खबर और इस हमले की खबर पहुंची तो सारा अरब और उसके जो कबीले थे वो सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए। रास्ते में कुछ कबीलों ने अबरहा का मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन इतने बड़े हाथियों के लश्कर के सामने वो नाकाम हो गए। फिर हुआ ये कि ये लश्कर मक्का के करीब एक जगह का नाम है मगमस, वहां पर पहुंच गया जहां पर कुरैश के ऊंट चर रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबरहा ने यहां पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अबरहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है। अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अबरहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया, क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अबरहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अबरहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी के तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अबरहा बादशाह से मिलाता हूं, आप जो भी है सामने आमने बैठकर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। दोनों मिलकर अबरहा के पास गए। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अबरहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अबरहा के दिल में ये भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहाँ मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहाँ एक साल वहां। ऐसे अबरहा के दिल में था, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अबरहा का सर चकरा गया।
अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दे, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब्रहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अब्रहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊंटों की फिक्र है, जबकि आपको मालूम है कि आपका काबा जो कि आपका दीन है, मैं उसको गिराने, उसको ढाने के लिए आया हूं, और उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की, जरा सी भी गुफ्तगू नहीं की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि देखिए, ऊंटों का मालिक तो मैं हूं, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, और काबा उसका मालिक मैं नहीं हूं, अल्लाह उसका मालिक तो वो अजीम हस्ती है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। बेशक। अब्राहा ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा खुदा भी आज मेरे हाथ से उसके घर को बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेनियाजी के साथ जवाब दिया, तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे वो करो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अब्राहा ने वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों को वापस लेकर मक्का तो आ गए, लेकिन काबे के दरवाजे की जंजीरों को पकड़कर दुआ में मशगूल हो गए। साथ में कुरैश की एक बहुत बड़ी जमात थी। सबने अल्लाह से दुआएं की कि ए अल्लाह, इस अब्राहा के अजीम लश्कर का और इतने बड़े लश्कर का मुकाबला हमारे बस में नहीं है। ये अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत का इंतजाम तू खुद फरमा। दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब और सारे लोग पहाड़ों पर और अलग अलग जगह पर फैल गए, क्योंकि उनको यकीन था कि इस लश्कर के ऊपर अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। इसी यकीन की वजह से उन्होंने अब्राहा से सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा किया था, यानी अपने ऊंटों के बारे में बात की थी, काबे के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि इस लश्कर पर अल्लाह का अजाब आएगा और अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करेगा। और ये जो दुश्मन की ताकत, जो ताकत बता रहा है, जो ताकत शो कर रहा है, जो हाथियों वाला लश्कर लेकर आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इरादे को और उसके अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख देगा। बहरहाल सुबह हुई तो अब्राहा ने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया कि चलो आज बैतुल्लाह पर चढ़ाई करनी है, उसको ढाना है, उसको गिराना है, वक्त आ गया है। सब अपने अपने तैयारी में लग गए। अब्राहा अपने खास हाथी के पास आया और उसको उठाने लगा, लेकिन हाथी है कि उठने को तैयार ही नहीं। उसको सारे दरबानों ने मिलकर उठाना चाहा, लेकिन हाथी है कि टस से मस हो ही नहीं रहा। वो बिल्कुल अल्लाह की मर्जी के पत्थर बनकर पता भी नहीं। जमीन पर जम गया। बड़े बड़े लोहे के नेजों से उसको मारा गया, मगर हाथी ने उसकी परवाह ही नहीं की। यहां तक कि उसके नाक में लोहे के आंकड़े डालकर उसको खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो हाथी खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उस हाथी के मुंह को यमन की तरफ करते तो उठ के खड़ा हो जाता, माय मुल्क के शाम की तरफ करते तो भी उठ के खड़ा हो जाता, और मक्का की तरफ करते तो बैठ जाता और जमीन पर जम जाता। अब ये तो अल्लाह का करिश्मा था जो यहाँ जाहिर हुआ। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ खास परिंदों की कतारें झुंड की शक्ल में आती हुई नजर मैंने आई। बोला था ना, अब हर अभी परिंदे के साथ 3 कंकरियां थी, और कंकरियां बिल्कुल चने और मसूर के बराबर थी, छोटे छोटे एक चोंच में और 2 पंजों पंजों में। में। और परिंदे भी बड़े अजीब तरह के थे जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखे गए। जिस्म में कबूतर से भी छोटे थे और उनके पंजे लाल और सुर्ख थे। हर पंजे में एक एक कंकर और चोंच में एक कंकर था। वो फौरन आए और अब्राहा के लश्कर के ऊपर बिल्कुल छा गए, यहां तक के अब्राहा के लश्कर के ऊपर उन परिंदों की वजह से बिल्कुल छाव और साये की तरह हो गया। सूरज नजर ही नहीं आ रहा था। अब हुआ यह कि परिंदों ने अब्राहा के लश्कर को घेर लिया। अब उन परिंदों ने वो कंकरियां छोड़ना यानी गिराना शुरू की, तो एक एक कंकरी बंदूक की गोली की तेजी से जमीन पर आती थी।
اور فوجی کے سر میں گھس کر اس کے بدن کو پار کرتے ہوئے ہاتھی کے جسم میں گھس کر زمین میں دھس جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ فوجی بھی اور ہاتھی بھی زمین پر لڑک جاتے تھے۔ اللہ کا دوسرا عذاب ابرہہ کے لشکر پر یہ آیا کہ خارش کی یعنی کھجلی کی بیماری پھیل گئی وہ کنکریاں گرنے کے بعد، اور تمام لشکر کو اتنی جو بچ گئے تھے ان کو اتنی زور سے کھجلی آئی کہ جب وہ کھجاتے تھے تو چمڑی ہاتھ میں آ جاتی تھی، ان کی چمڑی اترنے لگی، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی خود بھاگ کر کھڑے ہوئے، بالکل تتر بتر معاملہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے ابرہہ کے فوجی اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں تلے روند کر مارے گئے۔ لیکن ابرہہ چونکہ یہ تو بادشاہ تھا، یہ سب سے بڑا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو سخت سزا دینی تھی، اس کو تڑپا تڑپا کر مارنا تھا، کیونکہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، اللہ نے اس کو فوراً ہلاک نہیں کیا، بلکہ اس کے جسم میں ایسا زہر چڑھ گیا، سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ سڑ کر گرنے لگا آہستہ آہستہ۔ اسی حال میں وہ واپس یمن بھی لایا گیا، اور دارالحکومت جو یمن کی دارالحکومت تھی صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو ہلاک کیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے۔ 5ویں حصے میں ہم سنیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں کیا کیا عجیب کرشمے ہوئے، یہودی دنیا میں کس طرح کھلبلی مچی، کہاں کیا ہوا، دنیا کے کونے کونے میں کس طرح سرکار کے آنے کی خبر پہنچی، اور زمین سے لے کر آسمانی دنیا تک کس طرح خوشیاں منائی جانے لگی۔ بس تھوڑا انتظار کریں، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، تو آج کی ویڈیو بھی بہت ہی پیاری تھی، اینڈ اس میں ایک جو ذکر ہوا ہے سورہ فیل کا، وہ بچپن سے ہی بہت مجھے متاثر کرتا ہے، مطلب آپ سب کو بھی شاید کرتا ہوگا، پر میں اپنا بتا رہی ہوں کہ بچپن سے اس میں جب ہم عربک پڑھتے ہیں تو اتنا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو ابابیل کا ذکر ہے جو کہ ایک پرندہ ہے، تو کس طریقے سے اس نے آج مطلب مجھے بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے اس نے ابرہہ کو شکست دی۔ اور وہ فرینڈس ایک ضروری بات یہاں پہ میں بولنا چاہوں گی کہ یہ سب جو چیزیں ہیں جیسے کہ ابابیل یا پھر ٹڈی یا پھر چیٹیاں، یہ سب اللہ پاک کی فوج میں آتی ہیں۔ مطلب جب بھی انسان اپنے اس میں آتا ہے، مغروریت میں آتا ہے، بہت مغرور ہو جاتا ہے اور خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اس کو اس کا مطلب ایک طرح سے ہم بول سکتے ہیں کہ ایک طرح سے مطلب کہ کیا ورڈ نہیں آ رہا ہے میرے دھیان میں، پر ایک طرح سے اگر اس کو صحیح راستے پہ یا پھر اس کو اس کی آزمائش کے لیے یا پھر اس کو مطلب شکست دینے کے لیے اللہ پاک ان فوجوں کو اختیار کرتے ہیں، مطلب ان کو حکم دیتے کہ جاؤ اور تم یہ چیزیں کرو۔ تو اسی طریقے سے ابابیل بھی اپنے پنجوں میں، اپنے چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے دانے لے کے آئی اور وہ ابرہہ کی فوج کے اوپر، ابرہہ کے اوپر برسائے، جس سے کہ ان کا خاتمہ ہو سکے۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی تھی آج کے ایپیسوڈ میں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم ایسے ہی نئی نئی چیزیں جانیں گے، اور مطلب بینگ اے مسلم مجھے چیزیں کچھ پتہ ہیں پر اتنی تفصیل سے نہیں پتہ تھیں، جو کہ اب پتہ چل رہی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس پہ ریاکشن دے رہی ہوں، اینڈ آئی ہوپ آپ کو بھی میرے ساتھ اتنا ہی اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو پلیز آپ اپنے فیڈ بیک ہمیں دینا نہ بھولیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جس پارٹ 5 محمد سب کے لیے،
اینڈ پلیز پلیز اس ویڈیو کو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کے کمنٹس آپ کے لائکس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے گائز. پلیز مجھے ضرور فالو کریے گا. اینڈ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے. امان اللہ. اللہ حافظ.